कबीर एक ऐसे संत थे जिनने समाज को नई दिशा नहीं दी, बल्कि समाज को समाज का आईना दिखाया। उनकी भाषा साधारण होती थी और साधारण भाषा में ये असाधारण विषय को प्रस्तुत करते थे। ये स्पष्ट बोलने के आदी थे, इनकी बात में स्पष्टवादिता थी। इनने मुसलमान से कहा था कि काकर पाथर चुन के मस्जिद लिया बनाए, तापर मुल्ला भाग दे बहिरा हुआ खुदा है। हिंदू से कहा कि पाहन पूजे हर मिले तुम्हें पूज पार, ताते तो चक्की भरी जो पीस का है संसार। पोथी परिपरी जगमुआ पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित हुए। हार जरे जो लाकरी केस जरे जो घास, सब जड़ता देखकर भय कबीर उदास। आज उनके जैसे लोगों की जरूरत है कि जितने भी कबीर के अति हैं उसमें किसी भी उच्च जाति के लोगों को नहीं देखिएगा। कबीर ये गलत को बर्दाश्त नहीं करते। आज के समाज को कबीर जैसे लोग चाहिए जो सत्य को सत्य और असत्य को असत्य कह दे। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। क्या काशी क्या उसर मगहर, राम हृदय बस मोरा, जो काशी तन तजे कबीरा, रामे कौन नहीं हो रहा। कबीर कहते हैं काशी हो या फिर मगहर का उसर, मेरे लिए दोनों ही एक जैसे हैं, क्योंकि मेरे हृदय में राम बसते हैं। अगर कबीर काशी में शरीर का त्याग करके मुक्ति प्राप्त कर ले तो इसमें राम का कौन सा एहसान है। आज संत कबीरदास की प्राकट्य दिवस है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हर साल ज्येष्ठ माह के पूर्णिमा को संत कबीरदास का प्राकट्य दिवस मनाया जाता है। संत कबीर निर्गुण भक्ति काव्यधार के प्रसिद्ध कवि हैं। देश के कई हिस्सों में संत कबीरदास के अनुयायी उन्हें भगवान मानते हैं। कबीरदास भक्तिकाल के प्रमुख कवि थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज की बुराइयों को दूर करने में लगा दिया। दोहे के रूप में उनकी रचनाएं आज भी गाई जाती है। संतों के संत कबीरदास वह गुरु हैं जिन्होंने पाखंड, अंधविश्वास, मनुवाद, ब्राह्मणवाद की जड़ें हिलाई है। कबीर किस जाति किस धर्म के थे यह किसी को नहीं पता है। सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि कबीर निरक्षर थे, लेकिन उनकी कही एक एक वाणी आज के युग में बिल्कुल सटीक और सही साबित होती है। आज कबीर के प्राकट्य दिवस के अवसर पर कांटी के साहित्य भवन में नूतन साहित्यकार परिषद के तत्वाधान में संत कबीरदास को याद किया गया। उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया गया। इस मौके पर परिषद के अध्यक्ष चंद्रभूषण सिंह चंद्र ने कबीर के जीवन से जुड़े उनके अनेकों चमत्कार, भक्ति का भाव और उनके मृत्यु से जुड़े तथ्यों को बताया। उन्होंने कहा कि अपने जीवन का पूरा वक्त काशी में बिताने वाले कबीर ने अपने जीवन के अंत में काशी में मोक्ष मिलने की बात को गलत साबित करने के लिए काशी छोड़ दिया, क्योंकि कबीर मानते थे कि किसी भी व्यक्ति की मृत्यु के बाद मोक्ष उसके कर्मों की वजह से मिलता है। जीवन भर पाप कीजिए और अंत में काशी आकर अपनी मृत्यु को प्राप्त कर लीजिए तो फिर मोक्ष संभव नहीं है। कबीर यह मानते थे कि वह राम के भक्त है और राम नाम ही मोक्ष का सबसे बड़ा आधार है। यदि राम का नाम लेने से मोक्ष की प्राप्ति होती है तो उनके प्राण काशी में छूटे या मगहर में मोक्ष मिल जाता है। लेकिन बिना कर्म अच्छे किए मोक्ष पाना सिर्फ कही सुनी बातें हैं, जिसे पुराणों में वर्णित नहीं किया जा सकता। इसलिए कबीर ने मोक्ष की नगरी को छोड़कर अपने जीवन के अंत समय में मगहर को चुना अपनी मृत्यु के लिए। कबीर को हिंदू और मुसलमान दोनों श्रद्धा के साथ मानते हैं। मगहर में संत कबीर का एक तरफ समाधि है तो दूसरी तरफ मकबरा भी। इस मौके पर रामेश्वर महतो, चंद्रकिशोर चौबे, नंदकिशोर ठाकुर, महेश शाह, वरीय पत्रकार कुमार राकेश, मनोज मिश्रा, पिनाकी झा, रजनीश कुमार आदि मौजूद रहे। आज ज्येष्ठ पूर्णिमा है, कबीर के प्रकट होने का दिवस है। आज ही के दिन कबीर इस धराधाम पर अवतरित हुए थे, प्रकट हुए थे और
नीरू और नीमा नाम के जुलाहे ने इनको लहर, ये तारा नदी के किनारे प्राप्त किया था और उन्हीं ने इनको, वो निसंतान थे, उनने इनको पाला पोसा। ये जुलाहा का काम करने लगे, उन्हीं के यहाँ रह के ये कपड़ा बुनते थे। और एक ऐसा व्यक्तित्व, एक ऐसा विशाल व्यक्तित्व जो समाज को, समाज के रूढ़ियों को, समाज की कमियों को लगातार दिखाते, लगातार बताते थे। ये न हिंदू को इनने छोड़ा, न मुसलमान को छोड़ा। इनकी भाषा साधारण होती थी और साधारण भाषा में ये असाधारण विषय को प्रस्तुत करते थे। भाषा के तो ये जानकार नहीं थे, लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि ये भाषा के डिक्टेटर थे। ये भाषा को हाँकते थे। कागज कलम छुओ नहीं, कलम गहो नहीं हाथ, ऐसी भाषा का। और भाषा को से जो कहलवाना चाहते थे वो स्पष्ट रूप से कहलवा के छोड़ते थे इनको भाषा का। और इनकी भाषा, इनके शब्द आम जन के टकसाल से निकला हुआ शब्द होता था। स्पष्ट करूं कि ये एक तिजोरी होता है जहाँ पैसा रखा, टकसाल वहाँ जहाँ पैसा गढ़ा जाता है, जहाँ पैसा बनाया जाता है। तो इनके शब्द जनता के टकसाल से निकले होते थे, भावपूर्ण होते थे और समाज को झकझोर देने वाले होते थे। इनने मृत्यु के बारे में इतना स्पष्ट कहा, हार जरे ज्यों लाकरी, केस जरे ज्यों घास, सब जगता जड़ता देखकर भय कबीर उदास। इनने प्रेम के बारे में कहा, ढाई आखर प्रेम के, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम के, पढ़े सो पंडित हुए। इनने बहुत सारी बात कि गुरु गोविंद दोनों खरे, काको लागू पाए, भले हरे गुरु आपनो जो गोविंद दिया बताए। इनने स्पष्ट कहा कि गुरु और गोविंद दोनों खरे हों तो पहले गुरु को प्रणाम आप करें। ऐसा इसलिए कि गुरु ने ही आपको बताया कि ये गोविंद हैं, इसलिए गुरु को प्रणाम करें। और इसको इनने अपने इस तरह से इनने बीजक दोहा के माध्यम से अनेक सारी सांसारिक सत्य को और तत्व को प्रकट किया। मैं साहित्य भवन में अनेक जयंतियां मनाता हूँ, अनेक पुण्यतिथि मनाता हूँ, लेकिन इनके ये जन्म तिथि, इन प्रकट दिवस को मैं हृदय से मनाता हूँ। ये मेरे आइकॉन हैं, ये मेरे आदर्श पुरुष हैं और ऐसे चंद ही लोग हैं जो मेरे आदर्श पुरुष बन पाए हैं। ये अपने लेखनी में सर हिंदू और मुसलमान दोनों धर्म को खूब ललकारा है। ये स्पष्ट बोलने के आदी थे, इनकी बात में स्पष्टवादिता थी। इनने मुसलमान से कहा था कि काकर पाथर चुन के मस्जिद लिया बनाए, तापर मुल्ला भाग दे बहिरा हुआ खुदा है। हिंदू से कहा कि पाहन पूजे हर मिले तुम्हें पूज पार, ताते तो चक्की भरी जो पीस खाए संसार। उनने एक जगह और कहा था कि तुम अपने हिंदुत्व की बात करते हो, तुम मुझसे छुआछूत की बात करते हो, वैसे के पाँव उतर सोते तब देखो हिंदू आई, और जाके वैसे के पाँव उतर सोते हो उस समय तुम्हारी हिंदुत्व और तुम्हारा। इस तरह से उनने अपने तब के सत्य को इतनी स्पष्टता से कहा। आज उनके जैसे लोगों की जरूरत है, आज उनके जैसे लोगों को, हालांकि उस समय भी इनको विरोध का सामना करना पड़ा था, ये निर्विरोध ऐसा कुछ नहीं हुआ था, उस समय भी इनको विरोध का सामना करना पड़ा और इनने बहुत सारी बात सही, लेकिन इनको लोगों ने सुना भी। मैंने अभी अपने अति में कहा है कि इनके विचारों को और इनको तारी पार कर दिया था उस समय के समाज के लोगों ने। और मैं आपको ये बताऊं, स्पष्ट रूप से बताऊं, बिना डरे बताऊं कि जितने भी कबीर के अति हैं उसमें किसी भी उच्च जाति के लोगों को नहीं देखिएगा, समझे ना। जितने भी पिछड़े और ये और उन तमाम लोगों में ये खासियत थी
तो उन्होंने मांस मदिरा खाना छोड़ दिया। उनने सत्य बोलना। वो डफली पर कबीर के गीत गाते थे और भजन गाते थे। आप समझे ना समझे, आप खुश हुए ना, तो वो मगन होते थे और मगन होके ये शिव गुलाम ये शिव गुलाम पासवान मेरे यहाँ थे, उनका वो नाती था, शिक्षक था। वो जब गाता डफली पर, उसको क्या कहते हैं, उसको दूसरा भी एक नाम है खजुरी, खजुरी पर गाता तो लोग मनमोहित होते, और लोग होते नहीं, वो अपनी मस्ती में गाता था। तो कबीर एक ऐसे संत थे जिनने समाज को नई दिशा नहीं दी, बल्कि समाज को समाज का आईना दिखाया, सत्य कहा। इसलिए आज के ये उनके प्रकट दिवस को मैं उनको सत सत नमन करता हूँ। मृत्यु की सर कहानी किस प्रकार बताई जाती है? जन्म काशी में और मगहर में मृत्यु, उनकी धारणा थी कि जो आदमी, लोग तब कहा करते थे कि जो आदमी काशी में रहता है और काशी में मरता है वो स्वर्ग की प्राप्ति करता है। तो इन्होंने कहा कि जब मैं काशी में हूँ तो राम का क्या नहीं हो रहा करना है, तब तो मेरे जो स्वर्ग मिलेगा ही। ये उनका व्यंग था, सत्य नहीं था, ये व्यंग था उनका कि मैं काशी में हूँ तो राम का क्या नहीं हो रहा करूँ। तब एक घोड़ा आया, घोड़ा पर सवार उल्टा चढ़ा हुआ था, दोम की तरफ मुंह किए हुए, और उसने, जब कबीर ने कहा, कबीर ये गलत को बर्दाश्त नहीं करते। कहा कि अरे मूर्ख, तुमको घोड़ा पर चढ़ने नहीं आता? कहा कि बाबा नहीं आता। कहा कि तो मुझे बैठाओ। बूढ़े हो गए थे, उनको बैठाया गया, सीधा करके घोड़ा वहाँ से घोड़ा और मगहर में पटक दिया। मगहर में इनकी मृत्यु हो गई। इनके शिष्य, हिंदू और मुसलमान में झगड़ा हुआ, और भयंकर झगड़ा हुआ कि ये मेरे हैं, ये मेरे हैं, ये तुम्हारे नहीं हैं। और उस झगड़ा में इन्हें क्या कहते हैं, उस ऊपर लाश के पड़े हुए चादर को खींच लिया, वहाँ फूल प्रकट हुआ, दोनों ने आधा आधा बांट लिया। ये मगहर में मकबरा और समाधि दोनों संग संग है। मैंने इसकी चर्चा भी की है कि मैंने उसको अपने साहित्यिक मित्रों के साथ देखा है। कभी कभी इच्छा तो होती है कि एक साहित्यकारों का, पत्रकारों का एक ग्रुप बनाऊं और साथ चलूं, और जगह जहाँ दर्शनीय जगह है वहाँ देख के एक बैठक करूं, एक गोष्ठी करूं, फिर आगे बढ़ूं। कबीर के विचारों को आज के समय में उतारना जरूरी हो गया है। आज के समाज को कबीर जैसे लोगों की जरूरत है। आज के समाज को कबीर जैसे लोग चाहिए, जो सत्य को सत्य और असत्य को असत्य कह दे। आज के राजनीतिक, देखिए राजनीति तो दो कौड़ी की चीज़ है, मैं तो कभी इस बात की मानता नहीं। ये विचारक हैं, जो संत हैं, वो बहुत ऊंचे उठे हुए लोग हैं। तो कबीर की ज़रूरत आज इस समाज को है, कबीर की ज़रूरत है। कबीर के द्वारा अगर आज इस समाज को ये दिशा निर्देश दिया जाए तो समाज का उपकार हो, समाज का भला हो। इन तमाम बातों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ और कबीर के को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, सत सत नमन करता हूँ।